हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया एकदम। आज हम पढ़ेंगे समरी डस्ट ऑफ स्नो, जो हमारी पहली पोयम है। इसको 3 पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन देखेंगे और फिर कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी देखेंगे। आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। ये जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। दिस इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम रिटन बाय ए वेल नोन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है ये हाईली सिंबॉलिक पोएम है जो लिखी गई है एक अमेरिका के फेमस पोएट हैं, कवि हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये इसमें सिंबल का यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको सिंबॉलिक पोएम भी बोला जाता है। इन दिस पोएम ही हैज़ रिप्रेजेंटेड ए सिंपल एट सिग्निफिकेंट मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है पल। इसमें उन्होंने कुछ सिंपल, कुछ अच्छे से उनके पल हैं जो इस पोएम में उन्होंने क्या किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। आगे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में यानी ब्रीफ में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत कुछ इसके जो उन्होंने पॉइंट या सिंबल्स यूज़ किए हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे दे आर 3 सिंबल्स, इसमें 3 सिंबल्स का यूज़ किया है। सबसे पहला है हेमलॉक ट्री, फिर क्रो है एंड डस्ट ऑफ स्नो यूज्ड इन दिस पोएम। ये 3-4 जो हैं तुम्हारे 3 सिंबल्स हैं जिनका यूज़ किया गया है। इन सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं, आखिर इन सिंबल्स का मतलब क्या है, क्यों यूज़ किया, इन सिंबल्स का आखिर मीनिंग क्या होता है। यानी एक हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस ट्री है, यानी एक जिसमें जहर वाला पौधा होता है वो वाला पौधा है। इट सिंबलाइज डेथ, और इसका सिंबल क्या है, डेथ से है। डेथ मीन्स होता है मरना। एक मरे हुए व्यक्ति से अगर किसी को तुलना करनी है तो हेमलॉक ट्री का मतलब वही होता है। हेमलॉक ट्री का इसीलिए तुलना की जाती है। फिर आ गए क्रो पे। क्रो इज द सिंबल ऑफ इनऑस्पिशियसनेस एंड स्नो आल्सो रिप्रेजेंट डेथ। देखो क्रो जो है वो भी अपशगुन का, ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है अपशगुन, कि कहीं से कौवा अगर उड़ गया या काँव काँव बोलने लगा, कहीं तुम जा रहे हो तो दिखाता है कि अपशगुन हो गया। यानी एक तरीके से वो भी रिप्रेजेंट करता है किससे को, डेथ को। स्नो आल्सो रिप्रेजेंट डेथ, और जो तुम्हारी बर्फ होती है ये भी किसको डेथ करती है, रिप्रेजेंट करती है डेथ को। आगे आते हैं। बट ऑल दीज नेचुरल थिंग्स हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट इन एन ऑरेनिकल मैनर। लेकिन हम लोगों ने अभी जब पढ़ा, हेमलॉक ट्री के बारे में देखा, क्रो के बारे में देखा, स्नो के बारे में देखा, ये सबकी तुलना जो की गई है एक डेथ से की गई है। लेकिन जो ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं इनको जो पोएट ने यूज़ किया है तो एक आयरोनिकल मैनर का मतलब होता है कि जिनका अर्थ 2 तरीके से हो, 2 तरीके से किया गया है। अब जैसे हेमलॉक ट्री है, भले ही जहरीला प्लांट हो लेकिन एक तरह से वो क्या है, पौधा है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देके सबको जिंदा रखता है, ग्रीनरी है, ग्रीनरी हरा भरा दिखता है। ऐसे ही तुम्हारा क्रो है, क्रो भी एक प्रकार से काँव काँव करता है, अपना काम करता है, दाना चुगता है, इधर उधर घूमता है, वो भी अपना काम करता है। स्नो से तो एक हीलिंग वाला काम होता है, कभी किसी के चोट लग जाती है, मोच लग जाती है तो उसको बर्फ़ से देखते कि सेकाई की जाती है ताकि ठीक हो जाए। फिर आते हैं अपनी पोएम पे जो इसकी मेन समरी है। द पोएम सजेस्ट दैट इट इज विंटरी सीजन एंड द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। और जो देखो जब पोएम है ये सजेस्ट करती है विंटरी सीजन को, और जो पोएट है वो स्टैंड किया हुआ है हेमलॉक ट्री के नीचे, क्या है वो खड़ा हुआ है या फिर ये कहो बैठा हुआ है। ही इज इन ए सैड मूड, और वह कैसा है, सैड मूड में, यानी बहुत ही दुखद मूड है। मान लो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि बहुत दुखी है तो पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ या खड़ा हुआ है और विंटरी सीजन चल रहा है। फिर वो क्या सोच रहा है, ही थिंक्स दैट हिज डे हिज बीन वेस्ट, मतलब उसका जो ही थिंक्स क्या कर रहा है, दैट हिज डे जो है हैज़ बीन वेस्ट, उसका जो दिन है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। जस्ट देन ए क्रो हु इज सिटिंग ऑन द ट्री, फिर तुरंत ही क्या होता है, कौवा जो होता है उसी पेड़ पे बैठा हुआ था, सेक्स डाउन सेम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, और उसके ऊपर क्या करता है, थोड़ी सी बर्फ गिरा देता है। द फ्रेश एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस द पोएट स्टेट्स ऑफ माइंड। अब जो उसकी फ्रेशनेस होती है वहाँ की, और जो उसका कोल्ड सा टच होता है स्नो का, वो पोएट्स का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी जो सैड मूड होता है उसका बिल्कुल ठीक हो जाता है। ही थिंक्स दैट इट ही सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे, और वो क्या सोचने लगता है कि उनका जो बचा हुआ दिन था वो बच गया।
यानी आज जैसे मूड कभी भी किसी का खराब हो जाता है तो क्या करते हो, इधर साइड बैठे रहते हो, कभी सो जाते हो, कभी सोचते हो वहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, ये सब किया करते हो, अपना सब कुछ काम क्या करते हो, छोड़ देते हो। तो पोएट सोचता है कि उसी तरह पोएट का मतलब जो मूड था बहुत ही खराब था, उसका दिन बर्बाद होने वाला था, तो जिसके ऊपर जो कौवे ने बर्फ गिराई उसकी वजह से उसका दिन क्या हो गया, पूरा बच गया। एंड इंस्टीड ऑफ बीइंग आइडियल ही शुड बिकम एक्टिव। अच्छा ऐसा उसके पास क्यों हुआ, क्योंकि जानते हो जैसे ट्री था, ट्री का काम होता है ऑक्सीजन देना, ग्रीनरी दिखाना, हरा भरा दिखाना, और कौवे का काम क्या होता है, अपना काँव काँव करके अपना खाना खाना पीना, जो अपना काम होता है वो भी अपना काम कर रहा था, पेड़ भी अपना काम कर रही थी। स्नो का काम होता है हीलिंग करना, कहीं पे चोट लग जाए, या एक तरह से जो बर्फ़ होती है देखने बहुत अच्छी लगती है, सब लोग बच्चे जो थे खेल खेल के अपना काम करते हैं, तो सोचने लगा सब लोग तो अपना काम कर रहे हैं तो अपना दिन क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। इस तरह से उसका जो बचा हुआ दिन था वो बच गया। अब देखते हैं कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी का कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। वी शुड बी होपफुल, हमको आशावादी होना चाहिए। क्यों, कि मतलब हमेशा निगेटिविटी नहीं ढूंढना चाहिए, आशावादी की पॉजिटिविटी होनी चाहिए अपने अंदर। बिकॉज देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज अवर मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। हमेशा एक कोई ना कोई तुमको सदैव कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे तुम्हारा जो मूड खराब हुआ होता है वो क्या हो सकता है, सैड से हैप्पी हो सकता है। बाई चांस तुम अपने घर पे हो, ठीक है, बहुत ही खराब मूड होता है, कोई तुम्हारा छोटा भाई आता है खेलने लगता, नहीं भैया खेलो खेलो, और तुम्हारा मतलब एकदम से मूड क्या होता है, उसके साथ पहले धीरे से खेलते हो फिर खेलने लगते हो, फिर पूरा मूड क्या हो जाता है, चेंज होता है। कभी तुम लोग क्रिकेट खेलने जाते हो ग्राउंड में, बहुत ही मतलब सैड होते हो, कभी लड़ाई हुई हो घर में, या कुछ कभी दोस्तों में लड़ाई हो गई हो, या कभी तुम्हारी फ्रेंड से लड़ाई हुई हो, जब तुम वहाँ पे ग्राउंड पर पहुँचते हो तब थोड़ी देर गेम खेलते हो, दोस्तों की गालियाँ खाते हो, सब गाली वाली खाने के बाद जब वहाँ पे गेम खेलना शुरू करते हो तो जो पुरानी चीज़ें होती है सब तुम भूल जाते हो, और बाद में तुम वहाँ पे खेल के जब आते हो तो फिर अच्छे से पढ़ने लगते हो। इसीलिए कहते हैं तुमको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए जिससे तुम्हारा जो माइंड जो है सैड से किस में चला जाना चाहिए, हैप्पी से। मुझे लगता है तुम लोगों को ये पोएम की जो समरी है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब इसे तुम लोग पसंद करोगे तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच भाई लोग, हमारी बहनें लोग, इसको सब्सक्राइब करो और इसको जितना हो सके दुम दबा के शेयर करो। धन्यवाद।